आज मुसलमानों को ये एहसास खत्म हो गया कि इतनी बड़ी दौलत है ईमान। जानते आप इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह अकबर कि पूरी दुनिया की जितनी नेमतें हैं अगर एक पल्ले में रख दी जाए और कोई सौदा करे तुम्हारी ईमान का तो खुदा की कसम वो तमाम दौलत ठोकर मार देना मगर अपने ईमान का सौदा न करना। क्या बात है। एक पल्ले में रखी हुई जितनी दौलतें है वो ईमान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, धुआं है, खाक है, एक जर्रा है। इसलिए कि इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है, इस्लाम ईमान बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक सहाबी नहीं जिन्होंने कुर्बानी पेश की हो बल्कि बेशतर सहाबे किराम को जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। इस्लाम लाने पर उन्हें टॉर्चर किया गया, पैगंबर को मानने पर मारा गया, अल्लाह वहदहू शरीक का नारा लगाया गया, ला शरीक का नारा लगाया गया, उस पर मारा गया। हजरते खुबैब को मारा गया, हजरते सुमैया को अबू जहल ने सिर्फ इस बात पर मारा था कि तुम पैगंबर का कलमा पढ़ती हो, इस्लाम का कलमा पढ़ती हो। चुनांचे नाफ के नीचे, धोड़ी के नीचे ऐसा वार किया था, अल्लाह पर तड़प कर आप जमीन पर गिरी। और इस्लाम की ये पहली खातून थी जिन्हें नाहक खून किया गया, जिनका नाहक खून किया गया और मक्का शरीफ की गलियों में अल्लाह पर इनके खून को बहाया गया। बीबी सुमैया ने खून पेश किया। यही नहीं, हजरत अम्मार बिन यासिर को जुल्म सितम किया गया, उन पर भी जुल्म सितम किया गया। हजरत बिलाल का नाम आता है, आप सब जानते हैं, उनका नाम आता है तो इश्क की मचलने लगता है, हमारे जहन में इश्क मुस्तफ़ा आ जाता है। ऐसे ही एक बात और जहन में आती है, हजरत बिलाल का जब नाम आता है तो जुल्म तशद्दुद भी याद आ जाता है। यह हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए मगर इन्होंने इस्लाम को कभी नहीं छोड़ा, इस्लाम का सौदा नहीं किया क्योंकि उन्हें मालूम था इस्लाम बहुत बड़ी नेमत का नाम है, बहुत बड़ी नेमत का नाम है, इसलिए इस्लाम का सौदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग बदर में एक काफिर को आप मारते हैं, कई काफिरों को मारते हैं, मगर एक काफिर के घर वालों ने बदला लेने के बहाने हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धोखे से आपको गिरफ्तार कर लिया। हजरत खुबैब को गिरफ्तार कर लिया गया और एक काली कोठरी में उन्हें रख दिया गया। चंद दिनों की मोहलत है कि कुछ दिन के बाद आपको शहीद किया जाएगा, आपको फांसी दी जाएगी, मगर उस दौरान में जब तक आप कैद रहे, खुद उस काफिर की बेटी का बयान है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, मैंने हजरत खुबैब के हाथ में ताजा अंगूर देखे, जहां खाना पानी का इंतजाम नहीं बल्कि ऐसे मेवे देखे हैं जो सिर्फ अरब नहीं पूरे जजीरतुल अरब में कहीं भी उसका नामो निशान नहीं था। मगर अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो फिर उस बंदे के लिए गैब से अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम फरमाता है। जो इस्लाम के लिए आगे बढ़ता है, जो दीन की हिफाजत के लिए आगे बढ़ता है, जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में आगे बढ़ता है, जो दीन को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, तो फिर अल्लाह ताला उसकी यूं ही मदद करता है। कहती है कि हमने उनके बारहा उनके हाथ में हमने ताज़ा फल देखा है जिसको वो आप खा रहे थे। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फांसी देने का वक्त आ गया। जालिमों ने एक वक्त मुकर्रर किया कि फलां दिन को सुबह के वक्त में, फलां वक्त में इनको फलां जगह पर तख्तदार किया जाएगा, शहीद किया जाएगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा। वो वक्त आ गया, आपको कोठी से बाहर निकाला गया, लोग हाथ उसे पकड़ करके ले आए। एक जालिम ने ये कहा, ए खुबैब, तुम्हारी आखिरी कोई इल्तिजा है, कोई आखिरी ख्वाहिश है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? आखिरी में तुम्हारी क्या ख्वाहिश हो सकती है? हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कहा था वो सुन लो। ए टहलने वालों, ए प्रोग्राम में आकर शरीक न होने वालों, जरा सुनो। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक आशिक के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए अगर कुछ लम्हे मौत से पहले मिल जाए तो सिर्फ एक काम करना चाहेगा, अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा करना चाहेगा। सुभान अल्लाह। कहा मैं 2 रकात नमाज रब ताला की बारगाह में अदा करना चाहता हूँ, मेरे लिए पानी लाया जाए। उनके लिए बदनी में पानी लाया गया, आपने वजू फरमाया और फिर मामूल के मुताबिक नमाज अदा कर ली। जब नमाज से फारिग हो गए तो एक जालिम ने फिर कहा, ए खुबैब, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, चाहते तो बड़ी देर तक पढ़ते,
चाहते तो बहुत देर तक सजदा करते, चाहते तो बहुत देर तक रुकू में रहते, मगर बड़ी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। आखिर वजह क्या है? हजरत खुबैब मचल कर इरशाद फरमाते हैं, दिल तो यही चाहता था ये जिंदगी की आखिरी नमाज है, आओ रब से मुनाजात करता, रब की बारगाह में गिलगिलाता, चाहता तो ऐसे ही क़याम करता रह जाता, चाहता तो दिल यही था कि रुकू में रहूं तो रुकू में रह जाऊं, सज्जे में गया हूं तो सज्जे से सर ना उठाओ, दिल तो यही चाहता था। मगर मैं तुम लोगों को बताना चाहता था कि गुलामाए मुस्तफा जो रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम है, वो दिखावे के लिए नमाज नहीं पढ़ता है, वो किसी बहाने से नमाज नहीं पढ़ता है, वो दुनिया वालों की डर से नमाज नहीं पढ़ता है, बल्कि जब भी वो इबादत करता है अल्लाह की रजा के लिए इबादत करता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए नमाज। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, इस्लाम इतनी मुसीबतों से, इतनी मुश्किलात मरहलों से गुजरता हुआ हम तक आया है, लेकिन हमने उसकी अहमियत नहीं समझी। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अब फांसी पर लटकाया जाने वाला, अब तैयारियां शुरू हो चुकी है कि अब आप उनको फांसी पर लटका दिया जाए। चुनांचे हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ऊपर ले आते हैं और आपको रस्सियों से जकड़ देते हैं, लेकिन आप बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं, इस्लाम के गुण गा रहे हैं, रब्बे कायनात वहदहू ला शरीक की बातें कर रहे हैं। जालिम नाराज हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ये कौन सा आदमी है जो इस वक्त भी रसूल अपने पैगंबर की नात गोई कर रहा है। चुनांचे उन लोगों ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, चुनांचे आपके हाथों में कील ठोक दी गई। बताइए, अगर काम करते वक्त हथौड़ी छीनी से अगर हमारे हाथ पर थोड़ा सा भी जर्ब लग जाए, थोड़ी सी भी जर्ब लग जाए तो हमें बहुत तकलीफ होती है। जरा सोचो, जो जीता जागता हो उसके हाथ में ऐसी कील ठोकी जाए जो जाकर तख्ते में लगे और आपका हाथ पैबस्त हो जाए। अल्लाहू अकबर। जब इन्होंने मारा और आपके हाथों में कील ठोक दी, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आंसू तो बह रहे थे, लेकिन बार बार अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजार हो गए, रब ताला से दुआ करने, परवरदिगार आलम तू तो अलीमुम बिदाति सुदूर है, तू सब कुछ देख रहा है। मैं ये चाहता हूँ खुबैब इस वक्त अपने नबी अलैहिस्सलाम के इश्क में, आप इस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में इस दुनिया से कूच कर रहा है। बस ये चाहता है खुबैब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस खुबैब का सलाम कोई पहुंचा दे, मजमे से कोई पहुंचा दे। लेकिन मजमे में ऐसा कोई न था जो उठकर मुस्तफा तक जाकर के पैगाम और सलाम खुबैब पहुंचाता, कोई न था। रब ताला ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल तुम जाओ और खुबैब का सलाम मेरे मुस्तफा को पहुंचाओ। सुभान अल्लाह। जिब्राइल पहुंचे, हजरत खुबैब का सलाम पेश किया, वालेकुम या खुबैब। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और सहाबा को होने वाली शहादत भी बताई कि हजरत खुबैब शहीद हो जाएंगे। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु बराबर मुस्तफा जान रहमत की नात पढ़ रहे हैं। जालिम को गुस्सा आ रहा है कि अभी भी इस्लाम की बात कर रहा है, अभी भी दीन की बात कर रहा है, अभी भी ईमान की बात कर रहा है। लिहाजा उन्हें थप्पड़ मारा गया, थप्पड़ मारा गया ताकि चेहरा इधर से उधर घुमा ले, चेहरा बजाय पश्चिम के पूरब हो जाए, उत्तर से दक्षिण हो जाए। आपने अशार पढ़े, उन अशार का मफहूम ये था कि ऐ जालिम, तुम मेरा मुंह जिधर भी चाहो कर दो, उत्तर से दक्षिण कर दो, दक्षिण से उत्तर कर दो, शिमाल से मगरिब कर दो, मगरिब से मशरिक कर दो, मगर ये दिल मुस्तफा की तरफ झुक चुका है, मदीने की तरफ लग चुका है, इसे कभी तुम तब्दील नहीं कर सकते हो, कभी इसे पलट नहीं सकते हो। लिहाजा ये इस्लाम है जिसकी खातिर इन्होंने, इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर कभी सौदा नहीं किया, अपनी जान की कुर्बानी तो लगा दी मगर कभी सौदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। मैंने ज़िम्नन ये बातें अर्ज कर दी कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है कि न सिर्फ ये कि मर्द हज़रात बल्कि सहाबियात, खवातीन भी इस्लाम की खातिर किस कदर अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आज जब ये इस्लाम हम तक पहुंच गया तो इसकी एक जिम्मेदारी भी है। ये दीन हम तक पहुंचा है तो इसको बचाना, इसकी आबियारी करना, इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाना, इबलाग करना, इसको दूर दराज तक ट्रांसफर करना, यह हमारी जिम्मेदारी है,
ये उलमा हमेशा ये काम करते रहे, तबलीग का काम करते रहे, इबलाग का काम करते रहे, वो काल अल्लाह और काल रसूल का दर्स देते रहे, वो कुरान और इस्लाम की बातें करते रहे। लेकिन अल्लाह अकबर, मजीद अब जरूरत है, मजीद और जरूरत महसूस हो रही है। इसलिए ये ऐसा पुरफतन दौर है, जिस पुरफतन दौर की निशानदी खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़बान मुबारक से फरमाई थी। एक जमाना ऐसा आएगा कि मोमिन सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। एक आदमी सुबह को शाम को काफिर होगा, सुबह को मुसलमान होगा। तो हजरात, ये निशानदी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग इस्लाम को कौड़ियों के बस बेच देंगे, लोग कौड़ियों के बस बेच देंगे, चंद पैसे, चंद नौकरी, चंद लालच और मनसब के भेंट कर देंगे, उसके भेंट कर देंगे, इस्लाम को छोड़ देंगे, पसे पुश्त छोड़ देंगे। अल्लाहु अकबर। इसीलिए हुजूर इस्लाम ने फरमाया, एक दौर आएगा ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्महु वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्महु। फिर हाल ये होगा कि सिर्फ नाम का इस्लाम रह जाएगा, रस्म भी कुरान जो होगा वो सिर्फ रस्म कुरान रह जाएगी, कुरान भी रस्मी तौर पर रह जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बढ़ चढ़ के उलमा खवास बढ़ चढ़ करके अपने नौजवानों की इस्लाह करें, अपनी कौम की इस्लाह करें, अपने बच्चों की इस्लाह करें, अपने माशरे को नए अंदाज से चलाने की और उसको सही रास्ते पर गामजन करने की हम कोशिश करें। वरना एक बात, अगर सिर्फ हम अल्लाह अल्लाह कर लें, हम अपने आप को महफूज कर लें, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला ने कश्फ महजूब में लिखा है कि हजरत अबू इसहाक अस्फराइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जंगल में गए, तो आपने क्या देखा कि कुछ अल्लाह वाले जंगल में गए हैं, घास खा रहे हैं और घास खा खा कर अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो आप उनसे मुखातब हुए, इरशाद फरमाया, या अकिलतल हशीश हा होना व उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल फितना। ऐ घास खाने वालों, तुम यहाँ घास खा रहे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत फितने में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत फितने में है। मतलब कहने का यह है कि आओ बाहर निकलो, इस खेत से, खलियान से, इस जंगल से बाहर निकल कर लोगों की क़ियादत का काम करो, आओ लोगों की इस्लाह करो, बिगड़े हुए हालात जो है उनको सुधारने की कोशिश करो। वरना अगर माशरे में कहीं गंदगी हो और कहीं बुराई हो रही हो और आप नमाजी बन के रहें, रोजा रखने वाले रोजादार बन के रहें, तो आप ये फिक्र में ना रहिएगा कि आपसे सवाल नहीं होगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस आपने बताकीद मर्तबा उलमाए किराम से सुनी होगी, जो फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रब ने हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ फलां बस्ती में जाओ और उस बस्ती को उलट पुलट दो। जब कहूंगा तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया रब ताला ने, ऐ जिब्रील जाओ, जाबिर जाओ फला वादी, ए जिब्राइल जाओ फला वादी में को उलट पुलट कर दो। अर्ज करते हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कि ऐ परवरदिगार आलम, उस वादी में यकीनन बहुत बुरे लोग हैं, मगर एक ऐसा शख्स भी है जो हमेशा तेरे जिक्र में उसकी जबानें तर रहती, हमेशा तकदीस और तहमीद से उसकी जबान बिल्कुल तर रहती है, गाहे गाहे लम्हा लम्हा वो अल्लाह तबारक तआला तेरा जिक्र करता रहता है, उसको भी उलट दिया जाए। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, जी जाओ ऐसे ही करो। फरमाया इक्लिबहा, जाओ अलैहि व अलैहा फइन्न वजहु लम यतमअर साअतन क़त, नबी करीफिया साअतन क़त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाया, जाओ उस वादी को पलट दो, इसलिए कि वो जो शख्स है हालात बिगड़ते रहे मगर कभी नागवारी उसके चेहरे पर आया नहीं हुई। मतलब ये कहने का है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने का मतलब ये है कि ऐ लोगों, अगर कहीं हालात बिगड़ते हैं, खराब होते हैं, तो एक मुसलमान होने के नाते, एक मोमिन होने के नाते, एक आलिम होने के नाते, एक हाजी होने के नाते, माशरे में पहचान रखते हो और इल्म रखने वाले होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि बुराइयों को दूर करें। अल्लाह क्या बात है, हम नहीं जानते हज़रत पीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना शरीफ आए,
जब जैसे आप मदीना शरीफ में आए तो आपने बालों का गुच्छा देखा, औरतों का मसनूई बाल गिरा हुआ जमीन पर देखा, तो आपने उसे हाथ में उठाया और फरमाया ऐना उलमाओ, ऐना उलमाओ अहल मदीना, कहां है अहले मदीना के उलमा कहां हैं? लोगों ने कहा हजरत वो अपने अपने घरों में है, फला फला जगह में है। आपने इरशाद फरमाया सबको मस्जिद में बुलाओ। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां पर इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जानते हो ये मसनूई बाल पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, याद करो कि बनी इस्राइल की खवातीन जब उनके बाल झड़ जाते तो मसनूई बाल लगाती थी, और फिर इसी वजह से एक नया फितना जन्म लिया था, इससे वो तबाह बर्बाद भी हुए थे। तो क्या जो बनी इस्राइल में खामियां और खराबियां थी मदीने शरीफ तक पहुंचाई है? ए मदीना के उलमा तुम कहां हो? इसका सद्देबाब क्यों नहीं करते? इसका दरवाजा क्यों नहीं बंद करते? पता चला एक बहुत बड़ी बात न थी, छोटी बात थी, मगर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस छोटी सी बात को इतनी सख्ती के साथ रौदा कि फिर मदीने शरीफ से ये बला खत्म हो गई, ये मामला खत्म हो गया। इसलिए हमारी भी जरूरत महसूस कीजिए अपने आप को, अपना इल्म जानिए कि आप क्या हैं, आप किस लिए पैदा किए गए हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, और उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप लोगों की इस्लाह भी करते रहे, लोगों को समझाते भी रहे। और अकायद के मामले में भी आज अकीदा भी लोग गड़बड़ कर रहे हैं। बस एक बात अकीदे की मैं अर्ज करना चाहता हूं बीच में, ताकि मजमून मुकम्मल हो जाए, क्योंकि इस्लाह के दो पहलू होते हैं, अमाल की भी इस्लाह भी हो और अकीदे की भी इस्लाह। आज हर कोई कुरान लेकर आ रहा है, हम सच है, हदीस लेकर आ रहा है, हम सच है, वो बड़ी बुखारी लेकर आ रहा है, हम सच है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सब यही लेकर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी मस्त आदमी ने पूछ लिया था, हजरत जब बहुत ज्यादा फिरके हो जाएं, बहुत ज्यादा मजहब वाले हो जाएं, बहुत ज्यादा फिरक तुर्क हो जाएं, तो ए नवासे रसूल हम क्या करें, कौन हक पर होंगे? आपने शाह फरमाया अहले हक वो होंगे जो अहले सुन्नत व जमात, अहले हक वो होंगे जो अहले सुन्नत होंगे, और जो अहले सुन्नत होंगे वही अहले हक होंगे। तो साइल बड़ा होशियार था, अर्ज करता हजरत अगर सब कहें हम अपने आप को सुन्नी, सब अपने आप को अहले सुन्नत कहने लगे, तब क्या किया जाएगा, पहचान क्या होगी? आपने फरमाया कई निशानियां हैं, उसमें से एक निशानी बता देता हूं। आप इरशाद फरमाते हैं मिन अलामाती अहली सुन्नती कसरतुस सलाती अला रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अहले सुन्नत वो मजहबे हक, अहले सुन्नत व जमात की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो रसूलुल्लाह पर कसरत से दरूद पढ़ते हो। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें कि कसरत से दुरूद पढ़ने वाले किस जमात में मौजूद हैं। रात में अर्ज कर रहा था हमारी हर चार से जरूरत है, हर जानिब हमारी जरूरत है, उलमा की क़ियादत की जरूरत है, उलमा को लोगों के समझाने की जरूरत है, और जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं अपनी सोसाइटी में उन्हें भी समझाने की कोशिश करें, माहौल में तब्दीली पैदा करने की कोशिश करें। आज भी अगर इस दौर में भी जहां हमारा खून पानी की तरह बहाया जा रहा है, कोई कहीं मार दे रहा है, कोई कहीं मार दे रहा है, जो जिस तरह चाहता है हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हमारी बहू बेटियों का हाल देखो। 2002 की मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन से पहले की मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। लॉकडाउन से पहले लाखों खवातीन इस्लाम को खैराबाद कर गई, कह गई, इस्लाम को जो है छोड़कर चली गई। हजरात कौन खातून, कितनी खवातीन का नाम लिया जाए? 4 लाख तो टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, न जाने कितने को किया गया, मार दिया गया, कितनी कन्वर्ट हुई। हजरात इसके बावजूद भी मुसलमान का हाल ये कि जलसा सुनने नहीं आ रहा, मोबाइल लेके बैठा है, चौराहे पर चाय चल रही है, ये सिखाया और बताया, ये यहाँ सिखाने और बताने की जगह है। यहां अगर आप उसके बावजूद भी होश में नहीं आते तो फिर हम पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं ज़िम्नन एक बात ये भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि आज हमारे सोसाइटी में खवातीन का जो हाल है,
वो अलग बात है, बेपर्दा हैं, तमाम सारी चीजें हैं, हमारे उलमा डांटते डबटते रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी हमारे माशरे में खवातीन के जरिए से आ रही है कि एक तो इस्लाम को वे बिल्कुल हल्का मजहब समझ रही है और शायद तजब्जुब के आलम में है। मैं उनसे कहना चाहता हूं तजब्जुब के आलम में नहीं, तुम पढ़ो देखो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर तमाम खवातीन को कि अल्लाह पर उन्होंने कभी भी, और हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी, उनकी बीवी जो थी उनका हाल क्या था कि कितने पैसे लेकर के लोग आए, मगर आपने इस्लाम को नहीं छोड़ा, इस्लाम को नहीं छोड़ा। आज खवातीन के बारे में आता जानते क्या, बड़ी सी अगर मोबाइल कोई दिला दे, अगर वो रेस्टोरेंट में चाय पानी करा दे, तो फिर उसी के दीवान में ऐसी पगला जाती है कि बस शादी उसी से करेंगे। और जब मना कहा जाता है कि तुम वो तो हमारा नहीं है, वो हमारे मजहब का नहीं है, उसका धर्म और है, वो तो ईसाई है, वो तो सिख है, बुद्ध है, जब हम कहते नहीं हमारा वाला ऐसा नहीं, हम जिससे मोहब्बत कर रहे हो ऐसा नहीं है। ये एक केस नहीं है, दो केस नहीं है, लाखों रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बावजूद एक भी तंजीम हमारे यहां ऐसी नहीं है जो इस पर लगाम लगा सके, एक भी तंजीम नहीं है जो औरतों की इस्लाह कर सके। इल्ला माशाअल्लाह मैं कह रहा हूं, उलमा भाई बहुत जल्दी गिरफ्त कर लेते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं एक भी तंजीम नहीं है जो इस नाच की हो कि अल्लाह अकबर, जो खवातीन की इस्लाह के लिए निकले और उन्हें समझाए कि इस्लाम किस चीज का नाम है। और जिस बॉयफ्रेंड के चक्कर में तुमने अपने इस्लाम को छोड़ा है, अपने दीन को छोड़ा है, वो इस्लाम कितना बुलंद वाला है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ाती, ऐ ईमान वालों अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और सुनो बगैर इस्लाम के न मरना। गोया रब भी यही चाहता है, यही कह रहा है कि लोगों जब भी मरना ईमान के साथ मरना, इस्लाम के साथ मरना। आप बता दिए, वक्त बता दिए, हम लोग खतीब वहां के मस्जिद वाले जब कहिएगा वहीं खत्म कर देंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज की एक बात मैं अर्ज करना चाहता था, वो बात पूरी कर लूं। हजरात किस तरीके से हमारी बाप माँ और बहनों को निशाना बनाया जा रहा है, मैं बिल्कुल अल्फाज का इंतखाब ताकि कोई इसी बात न कह दे। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, एक बात खवातीन भी सुनने आई हैं तो आज एक फिक्र लेकर जाएं, एक बात लेकर के जाएं कि आपके साथ भी हो सकता है, आपके घरवाली के साथ भी हो सकता है, आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। जून का महीना, बल्कि जून से पहले का महीना, मार्च में 2020 में लॉकडाउन लगता है। आप जरा सोचे, 2020 हमारी पीढ़ी याद करेगी, हम भी याद करेंगे, नहीं पूरी दुनिया याद करेगी, क्योंकि वो कोरोना कॉल था। 2020 कोई नहीं भूल सकता। अल्लाह अकबर, इसी आलम में एक ऐसा दिन भी आता है, हैदराबाद की एक खातून है जिसका नाम नौशीन बेगम है, नौशीन बानो या बेगम है, 32 साल की उम्र है, 5 बच्चे उसके हैं, 2 बड़ी बेटियां हैं, 3 छोटे बेटे हैं, 5 बच्चों की मां है। इसी दौरान जहां कोरोना है, उसी दौरान उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया। अब जहां मुसीबत थी एक और मुसीबत, उसी कोरोना काल में अपने 5 बच्चों को लेकर के अपने हैदराबाद के मदाफाती इलाके में अपने नैयर, अपने मैके वापस चली आई। मैके आई, अब जरा गौर करो, घर वाले गरीब थे, अपनी 5 बच्चों को कौन पाले, और ये एक बेटी भी आ गई, 6 लोगों को कौन परवरिश करे। इतने अमीर लोग नहीं थे, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा था कि अब क्या नौशीन बानो की दोबारा शादी हो सकती है, या पूरी जिंदगी ऐसे मुतल्लका की सूरत में वो गुजारेगी। अगर किसी ने शादी कर ली तो क्या 5 बच्चों को कोई अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। ढेरों सवालात थे, मगर अचानक एक उम्मीद की किरण जागी, एक रोशनी निकली, एक ऐसी उम्मीद जागी कि एक 38 साल का जवान, एक 38 साल का शख्स शादी करने पर आमादा हो गया कि मैं नौशीन से मैं शादी करूंगा, मैं तैयार हूं, नौशीन से मैं शादी करूंगा। अच्छा, तुम करोगे तो क्या 5 बच्चों को अपनाओगे? हाँ, 5 बच्चों को अपनाऊंगा, 5 बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा।
घर वाले तैयार हो गए, अल्लाह अकबर। लेकिन कलेजा फट जाएगा जब आप हकीकत को समझेंगे। हजरात, जब उसने कहा आप जहां चाहे जब चाहे निकाह करवाएं, लेकिन सुने, ये जो शादी होगी किसी मस्जिद में नहीं होगी, गुरुद्वारे में होगी, ये चर्च में होगी, दूसरे मस्जिद के अलावा दूसरे धर्मस्थल पर होगी। इसलिए कि आई एम नॉट मुस्लिम, आई एम नॉन मुस्लिम। अल्लाह अकबर। अब क्या था, घर वालों ने उसके बावजूद भी शादी कर दी, घर वालों ने उसके बावजूद शादी कर ली। और फिर वो 5 बच्चों समेत वो 38 साल का गगनदीप अपने साथ ले गए। हजरात, कुछ दिन मामला चला और कोरोना भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कुछ दिन चला, अचानक गगनदीप गायब हो गया। गगनदीप गायब हो गया। उसके भाइयों ने बगल के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि कहां रहता है मेरा भाई, कहां है। अब सीबीआई, क्राइम ब्रांच जो भी था वो सारे डिटेक्टिव मिल गए और इंक्वायरी करने वाले ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते कई हफ्तों बाद गगनदीप की लाश खुद उसके आंगन में मिली, खुद उसी के घर के आंगन और सहन में दमी हुई दफनती हुई मिली। फिर तफ्तीश मजीद जब की गई तो पता चला इसका कातिल कोई और नहीं, इसका कातिल खुद इसकी बीवी नौशीन बानो उर्फ मर्यादा अग्रवाल, इसने खुद कत्ल किया। अब उससे पूछा गया कि क्यों कत्ल किया, आखिर वजह क्या है। अब सुनो गौर से। और उन्होंने कहा, नौशीन ने कहा कि ये मेरा शौहर है, रोजाना पी कर आता था, शराबी है, जुआरी है, ये सब मुझे बर्दाश्त था, मुझ पर जो चाहे जुल्म करता बर्दाश्त था, मगर मेरी बच्चियां सियानी हो रही है, मेरी बच्चियां बड़ी हो रही है, ये जब आता था तो मेरी बच्चियों की तरफ गलत निगाह करता था, कभी कभी हाथ भी बढ़ा देता था, मेरी गैरत को गवारा न हुआ, मैंने मौका सही देखा तो मैंने इसका खंजर को इसके गले के आर पार कर दिया और इसका खून कर दिया। आज भी हैदराबाद की जेल में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसका कसूर था, क्यों कत्ल किया गया, क्यों मारा गया, क्यों नौशीन दरबदर की ठोकरें खाती रही। हजरात बताइए, किसका कसूर था? क्या उस आदमी का कसूर था जिसने 5 बच्चे पैदा करने के बाद तलाक दे दिया, या माशरे में उन लोगों का जिनकी अक्लों की जगह भूसा भरा हुआ है कि मुतल्लका और बेवा के नाम पर अल्लाह अकबर वो तानो तशनी के नारे लगाते हैं, तानो तशनी के साथ याद करते हैं। क्या उन लोगों का कसूर था, उन लोगों का कसूर था जो इस माशरे में दूसरी शादी को नाजायज गर्दानते हैं, या माशरे में उन लोगों का कसूर है, उन लोगों का कि जो बड़ी बड़ी कव्वालियों, बड़े बड़े मुशायरों में वो कव्वाल को, शायरा को रुपया देते हुए भी जरा भी हक महसूस नहीं करते, मगर कोई यतीम है, कोई जो है बेघर है, कोई बेवा है, मुतल्लका है, उसके बारे में एक कॉपी भी और कुछ स्ट्रगल नहीं कर पाते, कोई राय मशवरा नहीं ले पाते, उन तक नहीं पहुंच पाते। या हम जैसे कमजोर और छोटे मोटे उलमा का कसूर है जिनकी निगाह वहां तक नहीं पहुंचाई। कहना यह है, हम सबकी मुश्तरका कोताही थी जो हमने शायद हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दीन हमें दिया है ये बड़ी मुसीबत और मशक्कतों के साथ मिला है, लेकिन हमें अपने किरदार को बदलना होगा, अपने कैरेक्टर को तब्दील करना होगा। बस मैं अर्ज ये कर रहा था, आखिरी आयत पढ़ दूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। हाँ सुनो, मरना तो मुसलमान हो करके मरना, बगैर मुसलमान और इस्लाम के ना मरना। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे, बोलने में, कहने में, हदीस शरीफ, कुरान की आयत पढ़ने में कोताही गलती हुई मौला ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।